जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज जो अदानी इंटरप्राइजेज का राइट इशू आया है उसके एडजस्टमेंट का क्या मैटर है, वो जो है उसका डाटा निकल के सामने आ रहा है। ये ऑफिशियल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी की तरफ से यह जो है दिया गया है। डेट 13 नवंबर 2025 को यह जो है पीडीएफ दिया गया है और जस्ट अभी अभी ये आ भी रहा है। कल इसका आया था, सब ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट सब डेट आया था, वो मैं आप लोगों को बताया था, फिर से बता दूंगा। और बता क्या, अभी जान नहीं लीजिए। देखिए इसका ओपनिंग डेट है यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो 25 नवंबर को, ठीक है ना। और इसका जो है क्लोजिंग डेट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर को। और आरी शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट रहेगा 5 दिसंबर। अलॉटमेंट आप लोगों को हो जाएगा 11 दिसंबर को। और जो है आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पीपी शेयर 12 दिसंबर को। और 16 दिसंबर के आसपास लिस्टिंग हो जाएगी पीपी शेयर। क्या पीपी शेयर क्या होता है, ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त वाला है, लेकिन अभी कवर नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जिसकी ज़रूरत है पहले वो बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ये क्या होता है भाई। एडजस्टमेंट जैसे कि आप लोग बोनस देखते हो ना, कि बोनस कंपनियां देती हैं 1:1 के रेशियो में। प्राइस 100 रुपया रहता है तो प्राइस आधा हो जाता है, 50 रुपया हो जाता है। एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल जाता है, टोटल 2 शेयर, शेयर डबल हो जाते हैं, प्राइस हाफ हो जाता है। ये बोनस का एडजस्टमेंट देखते हो ना। इसी तरीके से स्प्लिट का भी एडजस्टमेंट होता है, आप लोगों को पता ही होगा अगर बोनस स्प्लिट बाय किए होगे कभी तो। इसी तरीके से राइट इशू का भी एडजस्टमेंट होता है और उसी का यहाँ पे, अब ये तो शेयर जो है कैश मार्केट वाला है नहीं, ये तो ऑप्शन वाला भी है, फ्यूचर वाला भी है। तो अब उसका भी एडजस्टमेंट होगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं, ठीक है ना, उनका एडजस्टमेंट होगा। कैसे होगा क्या होगा वो यहाँ पे उसका डाटा दिया गया है, लिखा गया है सब कुछ, ठीक है ना। और इसको मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3:25 का रेशियो है, ठीक है ना। 1 रुपया फेस वैल्यू है। 17 नवंबर 2025 को यह एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन ही कोई भी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड डेट नहीं मतलब एक्स डेट के दिन होता है, लेकिन अब रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट एक ही दिन होता है। पहले 2 दिन अलग अलग हुआ करता था, आज से 2 साल पहले कह लीजिए। एडजस्टमेंट फैक्टर इसका होगा 0.97%। मतलब इसका समझिए कि जो वैल्यू आज 100 रुपये है वो कल 97 रुपये की रह जाएगी। समझ सकते हो आप लोग। इसको सीधा सीधा अगर नहीं समझ में आए तो सीधा परसेंटेज से कर दीजिए। 100% जो वैल्यू अभी है वो कल 97% वैल्यू रह जाएगी। मतलब कितना वैल्यू घट जाएगी परसेंटेज भाई, 3%। मतलब 17 तारीख को इसका करेंट प्राइस जो भी रहेगा उसमें से 3% वैल्यू जो है वो एडजस्ट कर दी जाएगी। 97%, 0 पॉइंट जो है 0.7, सॉरी 97 दिया है, पीछे भी अंक दिया है, लेकिन अब दशमलव के बाद 2 अंक के बाद काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सीधा सीधा बस समझिएगा कि कल का 100 रुपया मतलब 14 तारीख का 100 रुपया, 17 तारीख का 97 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और इसी में परसेंटेज वाइज कर देते हैं तो वही 3% का डिफरेंस आता है। तो 3% की मतलब का एडजस्टमेंट कह लीजिए होगा 17 तारीख को। यहाँ तक क्लियर हो गया, उसको मैं अभी बता दूंगा और क्लियर कर दूंगा। अभी लोड साइज चेक करोगे आप लोग तो 300 का इसका लोड साइज है, लेकिन जब एडजस्टमेंट होगा तो भाई लोड साइज भी बढ़ेगा। तो लोड साइज इसलिए बढ़ेगा ताकि वो जो आपका एडजस्टमेंट हो रहा है वो इधर कवर कर जाए, ठीक है ना। तो 300 के बजाय 17 तारीख से 14 तारीख तक तो 300 ही रहेगा। 17 तारीख से 309 इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएगा, कह लीजिए कि लोड साइड। अब वहीं जो अभी आप लोगों को दिमाग वाले समझ जाएंगे तुरंत, 3% का उधर एडजस्टमेंट होगा तो इधर 3% जो है लोड साइज में बढ़ोतरी होगी। 300 का 1% कितना आता है, 3 आएगा। तो 3% कितना आएगा, 9 आएगा। तो वही 9 इक्विटी शेयर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। मतलब 3% उधर वैल्यू घटाया जाएगा तो इधर 3% लोड साइज में बढ़ा दिया जाएगा। समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ यहाँ पे सीधा सीधा होने वाला है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे भी देख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने कहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। देखिए अभी आप लोग देखोगे 3 इक्विटी शेयर हम लोग को मिलेगा, टोटल 25 इक्विटी शेयर पे टोटल इंटाइटलमेंट ए और बी मिलके 28 हो जाएगा। और पर मतलब बेनिफिट पर शेयर पे अभी आपको जो है जो प्रीमियम मिल रहा है वो 73 रुपये का यहाँ पे मिल रहा है। तो यही 73 रुपये वाला उस दिन एडजस्टमेंट देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि जितना का डिफरेंस रहेगा उतना एडजस्टमेंट होता ही होता है। ये आप लोग समझ लीजिए। इसको उदाहरण के तौर पे और समझा दूँ,
इशू प्राइस कंपनी का है 1800 रुपया, करेंट प्राइस इसका है करेंट प्राइस इसका है 2488 रुपया। अब समझिएगा 2488 रुपये में से आपको 1800 माइनस करना है, ठीक है ना। 2428 में से 88 में से 1800 माइनस करोगे, जो भी वैल्यू बचेगा, ठीक है ना, जो भी वैल्यू बचेगा बराबर में जो भी आएगा उसको आप फिर जो है नंबर ऑफ राइट इंटाइटलमेंट रेशियो मतलब 25 + 3 28 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। करेंट प्राइस में से इशू प्राइस घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें बटे आप लोग 28 कर दोगे। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उतना एडजस्टमेंट होता है, जो कि आ रहा है अभी के हिसाब से 73, ठीक है ना। वो 73 रुपया डिस्काउंट होगा, एडजस्टमेंट होगा मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से देख लीजिए। और वो 73 रुपये को भी अगर आप लोग देखोगे जो अभी बता रहा है 3% ना, तो लगभग 3% के आसपास ही आएगा। तो अब बोलोगे कि फिर आरी शेयर का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं मतलब होगा, वही सेम टू सेम सब कुछ होता है, कुछ भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। चाहे बोनस में जाओ, स्प्लिट में जाओ, राइट इशू में जाओ, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को कि अब 9 शेयर, अब देखिए 25 शेयर खरीदोगे तब 3 राइट इशू के लिए आप इजिबल माने जाओगे, कल लास्ट डेट है। लेकिन वही बात है कि उतना फिर क्यों ज़रूरी है। हम सीधा सीधा आरी शेयर जब लिस्ट होगा, जब आरी शेयर की ट्रेडिंग शुरू होगी, तब हमको अगर एक शेयर चाहिए तब खरीद लेंगे, 500-600 के आसपास का मिलेगा। तो वो बेहतर मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ना कि अब 25 शेयर खरीद के जाओ, 3 आरी शेयर केवल मिलेगा। तो 2800 के 25 शेयर आपको खरीदना पड़ेगा। अगर एक शेयर के लिए भी जाओगे तो कम से कम 9 शेयर आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आपको एक आरी शेयर मिलेगा। तो 25-2500 के 9 शेयर खरीदोगे तब कहीं जाके आपको एक शेयर मिलेगा, वो 500 रुपये वाला। और कहीं बाई चांस प्राइस ऊपर नीचे कुछ हुआ तो वहाँ से भी आपको दिक्कत हो जाएगा, और रिकॉर्ड डेट के दिन जो एडजस्टमेंट होगा वो अलग से होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। तो वही सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ, ठीक है ना, इस तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी देखिए जिनके पास पहले से है शेयर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कि पर्सनल अगर राइट इशू के लिए आपका मूड बदल रहा है तो मैं बोलूँगा कि अपने मूड को थोड़ा सा शांत करिए, ठीक है ना, और 2 दिन इंतजार करिए। अभी आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही हो कि क्या ही बोल रहा है, लेकिन 17 तारीख के बाद यही जो मैं बोल रहा हूँ एकदम मीठा मीठा लगेगा, कहीं क्या अमृत वाणी बोला था उस दिन, लेकिन हमको जहर उस समय लग रहा था। तो ये चीज़ है। अब 2 बार में पेमेंट भी होना है, 900 रुपये में एक बार, और फिर जो 900 बचेगा उसमें 2 बार में पेमेंट होना है, 450 दो कॉल मनी के थ्रू। तो ये भी आप लोगों को उसमें देखना होगा। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पीपी शेयर हम लोगों को जारी किया जाता है, जो 900 रुपये डिस्काउंट पे हम लोगों को जारी होता है। नॉर्मल राइट इशू में क्या होता है कि राइट इशू जैसे 1800 पे इशू हुआ है, तो राइट इशू अगर एक शेयर आपके पास आरी शेयर मिलता है, या 25 शेयर आप खरीदते, 3 आरी शेयर मिलता, 3 आरी शेयर को 1800 रुपया लगा के सीधा आप अप्लाई कर देते, तो आपको 2488 रुपये वाला जो मेन शेयर है वो मिल जाता। लेकिन अभी कंपनी पहली बार में 900 रुपया ही आपसे लेगी, 900 रुपया बकाया रह जाएगा। तो इसलिए बकाए वाले शेयर के लिए कंपनी एक पीपी शेयर जारी करेगी, और जिसका प्राइस जो रहेगा करेंट प्राइस से हमेशा 900 रुपया कम रहेगा, क्योंकि 900 रुपया बकाया है, ठीक है ना। सीधा सीधा इस तरीके से हो जाएगा। तो कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है भाई 14 नवंबर 2025। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 17 नवंबर 2025 भी इसका रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट है। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट सब आ चुका है, कल बताया था, फिर से बता देता हूँ मेरा क्या जा रहा है, ठीक है ना। हाँ वही बताया भी हूँ अभी, ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी अन्य कोई अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए, कोई पूछना है जांचना है, क्योंकि देखिए इसमें मैं खोल के आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ कि एकदम एक्चुअल क्या है, क्योंकि बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। बहुत सारी इधर उधर हो जाता है, इस टाइप उस टाइप, तो वो चीज़ है। तो आप लोग अगर चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना समझना, कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट वाउट क्लियर करना है, तो आप लोग छोटा सा मुझे पेमेंट करके ये जो लिख रहा हूँ नंबर, आप मुझसे व्हाट्सअप पे कुछ भी पूछ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो किसी का दबाव नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, कुछ भी चाहो पूछना, बात करना, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग। अभी जो मुझे समझ में आया वो मैं बता दिया हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिए, आप लोग थोड़ी सी कमी कर रहे हो, व्यूज नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना।